नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल। इस वक्त बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के पूर्णिया और किशनगंज जिले के 7 युवक दुबई में फंसने का दावा कर रहे हैं। इस युवक ने वीडियो जारी कर सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। युवक का आरोप है कि उन्हें दुबई में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उन्हें करीब 1.5 लाख रुपये लिए गए हैं। युवक का यह भी आरोप है कि दुबई पहुंचने के बाद उन्हें वादे के मुताबिक नौकरी नहीं मिली और उन्हें पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि जिस एजेंट पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने इस आरोप को बेबुनियाद बताए और अपना पक्ष भी रखे हैं। तो आखिरी पूरा मामला क्या है? 7 युवक दुबई क्यों गए थे? वहां पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ? एजेंट ने इन आरोप पर क्या कहा? बिहार पुलिस इन मामले में क्या कहना है? आज इस पूरी खबर को हम एक एक करके बताएंगे। पहले जानिए मामला कहां का है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिला के वैसा प्रखंड के 3 युवक और किशनगंज जिले के कोचा धामन क्षेत्र के 4 युवक दुबई गए थे। बताया जा रहा है कि इन युवक को विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर वेतन मिलने की उम्मीद थी। युवक का आरोप है कि वैसा प्रखंड के वैसा गांव निवासी एजेंट नाहिद गनी ने उन्हें दुबई में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसी भरोसे पर युवक ने अपनी जमा पूंजी लगाई। एजेंट को करीब 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। युवक का कहना है कि उन्हें बताए गए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली और वे परिवार की आर्थिक स्थिति न सुधार सके। युवक का कहना बताया गया था कि दुबई में अच्छी नौकरी मिलेगी और वो अपनी परिवार को आर्थिक स्थिति सुधार सकेंगे। लेकिन दुबई पहुंचने के बाद उनकी परेशानी शुरू हो गई। दुबई पहुंचने के बाद क्या हुआ, जानिए। युवक के मुताबिक दुबई पहुंचने के बाद परिस्थिति उनके बताए गए वादे से अलग निकली। युवक का वादा है कि उन्हें नौकरी नहीं मिली जिसका भरोसा दिया गया। उनके बाद रहने और खाने पीने को लेकर भी परेशानी। युवक का वीडियो के माध्यम से अपनी परिस्थिति बताई और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सरकार तथा स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पैसा खत्म होने के बाद सामान खाने पीने तक की संकट पैदा हो गई को लेकर भी बड़ा आरोप है। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप पासपोर्ट के लेकर बताया गया है। युवक का आरोप है कि दुबई पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट एजेंट की ओर से कब्जे में ले ली गई। युवक का यह भी कहना है कि पासपोर्ट उनके पास नहीं होने के कारण वो अपने मर्जी से भारत वापस नहीं लौट पा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें प्रशासन और सरकार के तत्काल मदद करने की अपील की है। वीडियो बनाकर मदद मांगी है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी परेशानी वीडियो बनाए हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी किए। अभी कोई काम दाम नहीं लग गया। इधर खबर झूठा छे। मास्टर मुजाहिद से अपील छे कि जो कारोबार एजेंट ने गई और एजेंट उनका फोटो वोटो लिया और उड़ा वीडियो जो चलो अब तो इमाम लगी तब तो इमाम से मदद मंगवा गई। हम चार घरेर गार्जियन युवकों में युवक अपनी स्थिति बताते हुए मदद का गुहार लगाते दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम से मदद की अपील की है। युवक ने अपने आरोप लगाए गए वीडियो सामने आने के बाद उन्हें कथित तौर पर धमकाया भी जा रहा है। हालांकि इन मामलों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। कौन कौन युवक के संग फंसे हैं? मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक के दिल फिरोज आलम, नासिर आलम, रब्बान खान, दासिन, नाजिद शमसाद समेत अन्य युवक शामिल हैं। इन्हीं 3 युवक पूर्णिया जिले के वैसा प्रखंड क्षेत्र और 4 युवक किशनगंज कोचा धामन क्षेत्र से बताया जा रहा है।
परिजन और स्थानीय लोग अब प्रशासन से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी मांग है कि युवक स्थिति की जांच की जाए। यदि वास्तव में दुबई में फंसे हैं तो उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए। पूर्व विधायक ने कहा है कि इस मामले में पूर्व विधायक मास्टर 40,000 1,35,000 मुजाहिद आलम ने इस प्रतिज्ञा दी। इस मामले में गंभीर बताते कहा कि अधिकारी से संपर्क और युवक को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि विदेश में नौकरी पाने के नाम पर ठगी के मामले में इससे पहले भी मामले आते हैं और मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुनिए एजेंट का पक्ष क्या है। इस मामले में जिस एजेंट नादिर हुसैन का आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने युवक के आरोप खारिज किया है। एजेंट का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियादी है। उनके मुताबिक मीरगंज के 3 युवक जहाज फैक्ट्री के हेल्पर के रूप में करीब 1,000 दिरहम प्रति महीने के हिसाब से भेजा गया था। एजेंट का दावा है कि यहाँ युवक को काम मिला था, लेकिन उन्होंने किसी बहकावे में आकर काम छोड़ दिया। एजेंट का कहना है कि इसके बाद परिजन की ओर से अलग अलग के आरोप लगाए गए हैं। उनका यह भी कहना है कि अन्य 4 युवक भी पहले गए 3 युवक के साथ मिलकर उसे बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। यानी इस मामले में दोनों पक्ष का दावा बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ युवक नौकरी नहीं मिलने, पासपोर्ट अपने पास नहीं होने, खाने पीने के परेशानी का आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एजेंट का आरोप है कि गलत बताते हुए युवक काम मिला था, लेकिन उन्होंने खुद काम छोड़ दिया। पुलिस ने क्या कहा सुनिए। अब इस बात पर पुलिस की पूर्णिया एसपी डॉक्टर सुरेश सुमन ने के अनुसार उन्हें मामले में अभी तक परिजनों की ओर से कोई जानकारी या शिकायत उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि अगर परिजन इस संबंध में शिकायत करते हैं तो पुलिस अवश्य कार्रवाई करेगी। इस बयान के बाद अब सबकी नज़र इस बात पर है कि पीड़ित युवक के परिजन पुलिस के औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हैं या नहीं। आखिर इस मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुबई में फंसे युवक 7 युवक वास्तव में स्थिति है। उन्हें क्या वास्तव में नौकरी नहीं मिली है? क्या उन्हें पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लिए गए हैं? क्या युवक के 1.5 लाख रुपये लिए गए हैं या फिर एजेंट का दावा सही है? युवक को नौकरी मिली थी, उन्होंने खुद छोड़ दिया। इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल युवक की ओर से लगाए गए आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और एजेंट भी ने सभी आरोप से इनकार कर दिया है। अब परिजन में चिंता हो रही है। इधर युवक के परिवार वाले को चिंता बढ़ती जा रही है। परिजन का कहना है कि उन्हें बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपने बच्चे को विदेश भेजा था, लेकिन अब बच्चों को विदेश में परेशानी है, तो अब परिवार में लोगों को प्रशासन से उम्मीद कर रही है। परिजन और स्थानीय लोगों की मांग मामले में गंभीरता की जांच की जाएगी। यदि युवक किसी तरह से परेशानी है तो उन्हें जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य
विदेश में नौकरी के लिए जाने की तैयारी कर रही है तो एजेंट की आंख बंद करके भरोसे ना करें। नौकरी, कंपनी, वीजा, कॉन्ट्रैक्ट्स और एजेंट से जुड़ी दस्तावेज की पूरी जांच कर लें। पैसा देने से पहले सभी जरूरी कागजात और नौकरी के शर्त अच्छी तरह समझें। किसी भी तरह के परेशानी होने पर संबंधित सरकारी विभाग और भारतीय दूरभाष में संपर्क करें। तो दोस्तों, यही थी बिहार की पूर्णिया और किशनगंज में सामने आई 7 युवक दुबई फंसे होने की पूरी खबर। इस मामले में युवक ने गंभीर आरोप लगाए, जबकि एजेंट ने इन आरोप को बेबुनियाद बताया। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई हो जाएगी। अब इस मामले में जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बिहार से बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।